नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट लर्न के लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बना चुकी हूँ जिसमें कि बताया था किड्जी स्कूल की एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसी के साथ उसका जो वेलकम किट या एजुकेशन किट मिलता है वो क्या है, इन सब के बारे में मैंने जानकारी दी थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज का टॉपिक जो है वो है कि लोपामुद्रा के स्कूल में हमने साल भर अलग अलग सेलिब्रेशंस और ओकेजन्स मनाए। तो किड्जी में कौन कौन से ओकेजन्स मनाए जाते हैं, साथ ही साथ वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। पहले जानते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, क्यों, किस उद्देश्य से हम ये सारी सेलिब्रेशंस मनाते हैं। क्योंकि बहुतों को लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है या इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन सच में बताए तो हमारे बच्चों को हमें यादगार स्कूल के पल हम देना चाहिए जो कि सेलिब्रेशंस और ओकेजन्स से मिलते हैं। उनको सोशलाइज होने का भी एक चांस मिलता है कि बच्चे सब तैयार होते हैं, अच्छे दिखते हैं, एक दूसरे को अच्छा दिख रहे हो, कैसे हो पूछते हैं, तो उनको एक सोशलाइज होने का, एक दूसरे से बात करने का, फ्रेंडशिप बिल्ड करने का चांस मिलता है। बच्चे अपने भारत में होने वाले अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में, रंगों के बारे में, त्योहारों के बारे में जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ सोशल अवेयरनेस भी बढ़ता है, जैसे योगा डे हो गया, एनिमल डेज हो गए या एनवायरमेंटल डेज हो गए। तो इन सब से उनको एक उनके परिवेश के बारे में, माहौल के बारे में जानकारी मिलते हैं, वो सजग हो जाते हैं और उनको सबसे अच्छा लगता है कि एंजॉय करना। ये दिन उनको याद तो रहते हैं, साथ ही साथ जो स्टडीज से आने वाली जो बोरियत है वो भी बच्चों की निकल जाती है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम सेलिब्रेशंस, आजकल क्या हो गया है कि पहले टीचर्स ये सारी तैयारी करते थे, बच्चों से ट्रेनिंग करवाना या बच्चों की रिहर्सल करवाना, ये सारी चीजें टीचर्स करते थे। लेकिन ऑनलाइन स्कूल में पेरेंट्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है कि पेरेंट्स जितना इन्वॉल्वमेंट लेंगे, बच्चे उतना ही इन सारे ओकेजन्स में एंजॉयमेंट करेंगे। फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया है और ये सिंपल ओकेजन्स भी, सेलिब्रेशंस भी एंजॉयबल होने लगे हैं। जैसे कि मैंने कहा, पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल बढ़ चुका है, तो उनको अभी सारे डेकोरेशंस घर पर बनाने पड़ते हैं या अरेंजमेंट्स करवाने पड़ते हैं। उसके लिए टाइम देना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। बच्चों को अगर स्पीच करना है या कुछ डांस बिठाना है उनका, तो उनकी रिहर्सल्स भी लेनी पड़ती है। क्राफ्ट एक्टिविटी के लिए तैयारी करनी पड़ती है। ये सारी चीजें पेरेंट्स को देनी पड़ती है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इसका जो कॉस्ट है वो काफी कम हो चुका है। पहले आपको पूरा ड्रेपरी सेट खरीदना पड़ता था या लेना पड़ता था रेंट से, तो ये सारी ओकेजन्स की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन अब जो कि ये ऑप्शनल है, आप पॉकेट फ्रेंडली वे में घर पर ये सारी अरेंजमेंट्स बच्चों के लिए करवा सकते हैं और बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगी कि किड्जी ने और किड्जी के स्टाफ ने, टीचर्स ने जो भी ओकेजन साल भर में प्लान किए थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, इंटरैक्टिव थे और हमें काफी कोऑपरेशन इन सब में मिला था। तो चलिए देखते हैं लोपामुद्रा ने साल भर में ऐसे कौन कौन से ओकेजन्स में पार्टिसिपेट किया और उसने क्या क्या तैयारी की थी। सबसे पहले अप्रैल सेशन जब शुरू हुआ तब आया था गुड़ी पाड़वा, जो कि मराठी नववर्ष दिन है। तो उस दिन हमने गुड़ी उभारी थी घर पे, साथ ही साथ स्कूल में उनको गुड़ी पाड़वा के बारे में जानकारी मिली थी और ड्राइंग बुक में हमने गुड़ी का ड्राइंग भी कलर किया था। ग्रीन डे के दिन सारी ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट्स हमने इकट्ठा की थी और उसका फोटो सेशन किया था। साथ ही साथ उसको एक ग्रीन कलर की माला भी मैंने पत्तों से बनाकर दी थी। ट्रीज ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए हमने क्राफ्ट भी बनाया था। नेशनल टाइगर्स डे के दिन हमने टाइगर्स के बारे में जानकारी ली
टाइगर्स को बचाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी ली और हमने टाइगर की एक फिल्म भी देखी। येलो डे के दिन हमने सनफ्लावर का ये क्राफ्ट बनाया, साथ ही साथ येलो कलर के पॉपकॉर्न्स मैंने बनाए थे। मैंने भी येलो साड़ी पहनी थी क्योंकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बच्चों को दिखना चाहिए। और लोपामुद्रा जैसा इस फोटो में दिखाया है, येलो कलर के स्पेक्स लगाकर तैयार हुई। नेशनल पेपर बैग के दिन हमने यूनिकॉर्न थीम पर बेस्ड ये पेपर बैग बनाया था। बच्चों को बताया गया था कि हमने प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक एकदम से बंद कर देनी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक खराब होती है और वो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाती थी। आषाढ़ी एकादशी, जो कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा त्योहार है, एक व्रत के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन हमने सबने मराठी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने थे। लोपामुद्रा ने नववारी पहनी थी और विट्ठल रखुमाई का जो ड्राइंग है उसको पेंट भी किया था। इंडिपेंडेंस डे के दिन व्हाइट कलर डे मनाया था और उस दिन सबने ये ट्राई कलर का वॉल हैंगिंग का क्राफ्ट बनाया था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमने दही हंडी का भी सेलिब्रेशन किया। तो दही हंडी में हमने हंडी सजाई थी, उसको डेकोरेट किया था, पेंट किया था, साथ ही साथ दही हंडी फोड़ी थी और सब बच्चों ने दही काला भी खाया था। नवरात्रि में डांडिया खेले थे, तब लोपामुद्रा ने ये ड्रेस पहनी थी। उसमें वो बहुत खुश लग रही है क्योंकि उसको डांडिया खेल के सॉन्ग्स पर डांस करके बहुत मजा आया था। हर महीने की तरह हमने ऑरेंज डे भी मनाया, जिसमें ऑरेंज कलर का पंपकिन क्राफ्ट हमने बनाया जो लोपामुद्रा के हाथ में आपको दिख रहा होगा, और हमने बलून्स लगाकर सब सजाया था और हमने ये उसमें साड़ी पहनी थी लोपामुद्रा ने और ऑरेंज डे मनाया था। दशहरा जब था नवरात्रि का, तब हमने रावण का फेस मास्क का कलरिंग किया था और सरस्वती पूजन भी स्लेट पर किया था। दिवाली के ठीक पहले जब मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले थे, उससे पहले हमने दिया का कलरिंग किया था, पंती जिसको बोलते हैं, और लैंटर्न्स का एक तोरण भी बच्चों ने बनाया था और फिर दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो गए थे। मिड टर्म एग्जाम्स के बाद क्रिसमस था, जब हमको क्रिसमस के लिए स्पीच तैयार करवानी थी बच्चों से और कुछ डेकोरेशन करना था, जो मैंने इस प्रकार से किया है कि स्नोमैन बनाया था, कैंडी बनाई थी। ये भी हमने सारा तैयारी क्लास में ही की थी, मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें डालना नहीं पड़ा था क्योंकि टीचर ने प्लानिंग के साथ हफ्ते भर में सारे क्रिसमस रिलेटेड क्राफ्ट हमसे बनवा लिए थे। ये क्रिसमस ट्री जो लोपामुद्रा के हाथ में है वो भी हमने ऑनलाइन सेशन में ही बनाई थी। लोपामुद्रा को सांता क्लॉज के ड्रेस में तैयार करना था, जिसके लिए मैंने सांता क्लॉज का दाढ़ी भी घर पर ही बनाया था। तो जैसा मैंने कहा, कॉस्ट इफेक्टिव और पॉकेट फ्रेंडली वे में साल भर में ये सारे त्योहार मनाए। रिपब्लिक डे के दिन हमने ट्राई कलर ट्री बनाया था और ऐसा कलरिंग किया था, रिपब्लिक डे के बारे में जानकारी भी ली थी। ये सारे ओकेजन सेलिब्रेशंस हमने किड्जी के ऑनलाइन स्कूल सेशंस में मनाए। आप मुझे जरूर बताइए कि ये सारे सेशंस और फोटोग्राफ्स आपको कैसे लगे, आपको कौन सा फोटोग्राफ ज्यादा पसंद आया, और ये भी बताइए कि आगे मैं कौन कौन से टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस बनाऊं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके, ज्यादा से ज्यादा मैं जानकारी दे पाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।